हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुशील और आप देख रहे हैं कर्व डिजाइन सेंटर का हिंदी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आप इस तरीके के गिफ्ट वाउचर या कूपन्स किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं और इसी टेक्निक का यूज़ करके आप अदर लेबल्स या विजिटिंग कार्ड जो होते हैं वो भी डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले इस गिफ्ट वाउचर को मैं इस साइड में मूव करता हूँ जिससे कि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो जाए। और सबसे पहले इस गिफ्ट वाउचर की बात करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके कॉर्नर राउंड हैं और यहाँ पर कुछ कटिंग के लिए इस तरीके से जिगजैग लाइन बनी हुई हैं। तो ये आपको डिज़ाइन नहीं करनी है, ये मशीन से कटिंग होती है या डाई से कटिंग होती है, उससे ये इस तरीके के राउंड कॉर्नर क्रिएट होते हैं। अगर आप डिज़ाइन में क्रिएट कर देंगे तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो कटिंग में या तो शार्प इस तरीके से राइट एंगल पर टर्न होगा, और अगर आप स्क्वायर भी क्रिएट करते हैं और डाई कटिंग करवाते हैं तो वो इसी तरीके से राउंड कट में आ जाएगा। तो ये वाली चीज़ें आपको इग्नोर करनी है। यहाँ पर मैं जो डिज़ाइन क्रिएट करूँगा वो एक्चुअल डायमेंशन के अकॉर्डिंग नहीं करूँगा, जैसे कि आप रेफरेंस इमेज में देख रहे हैं उसी तरीके से मैं डिज़ाइन करूँगा। अगर आप इसकी एक्चुअल डायमेंशन की बात करें तो 3 इंच बाई 2 इंच के करीब इसकी साइज़ होती है। अगर आपके पास इस तरीके का गिफ्ट वाउचर या विजिटिंग कार्ड या कूपन है तो आप मेजरिंग टेप से उसका साइज़ ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डिज़ाइन बना सकते हैं। नहीं तो आप रेफरेंस इमेज के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस रेफरेंस इमेज को लॉक करना चाहते हैं तो इसको क्लिक करके एक बार सेलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करें और लॉक करने के ऑप्शन आपको राइट क्लिक पर देखने को मिल जाएंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे, अब ये लॉक हो गया है। और बाहर क्लिक करके एक बार दोबारा इसे सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये अब सेलेक्ट नहीं होगा। अगर आप इसे अनलॉक करना चाहते हैं तो राइट क्लिक पर अनलॉक का ऑप्शन आ जाएगा। जब भी आप इसे अनलॉक करना चाहें तो अनलॉक कर सकते हैं। अब मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब मैं सबसे पहले एक रेक्टेंगल टूल चूज करता हूँ और इस तरीके से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद आपको पिक टूल चूज कर लेना है और उसके बाद इस तरीके से आप जूम करके इसकी पोजीशन इस तरीके से कर लें कि इसके एजेस से इस तरीके से मैच हो। अब हम इस साइड में आएंगे और इसे थोड़ा सा स्केल डाउन करना है, तो ये जो मिड वाला पॉइंट है इस पर माउस को क्लिक करके इस तरीके से हम स्केल डाउन कर लेंगे और यहाँ से साइज इसकी ठीक है। अगर आप इसके कॉर्नर राउंड करना चाहते हैं डिज़ाइन के अंदर तो आपको चूज़ करना है शेप टूल, जो कि सेकंड टूल है पिक टूल के जस्ट नीचे होता है। और यहाँ से इस पॉइंट पर क्लिक करके माउस को लेफ्ट राइट मूव करना है जिससे कि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड हो जाएंगे। और अगर आप कोई स्पेसिफिक वैल्यू यहाँ पर डिफाइन करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ये वैल्यूज़ आ रही हैं और ये कॉर्नर की डिज़ाइन आ रही हैं। तो अगर आप इस आइकन पर क्लिक करते हैं तो कॉर्नर की डिज़ाइन कुछ इस तरीके से हो जाएगी और थर्ड आइकन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगी। राउंडेड कॉर्नर करने के लिए फर्स्ट आइकन है और ये इसकी राउंड जो कर्वेचर है उसकी वैल्यू है। अगर आप किसी स्पेसिफिक कॉर्नर को राउंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर लॉक होता है जिसकी वजह से चारों कॉर्नर एक साथ में एक ही जो वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग राउंड हो जाते हैं। और अगर आप अलग-अलग वैल्यू डिफाइन करना चाहते हैं तो इस लॉक आइकन पर क्लिक करें जिससे कि अनलॉक हो जाएगा और उसके बाद आप इस साइड की जो कॉर्नर की वैल्यू है वो मैं 0 कर देता हूँ और यहाँ पर भी 0 इंटर। तो यहाँ पे देखेंगे शार्प कॉर्नर हो गए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं अंडू कर देता हूँ और इस लॉक आइकन को वापस लॉक कर देता हूँ। अब मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और ये जो रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया है इसे पिक टूल की हेल्प से इस तरीके से साइड में ले आते हैं और यहाँ पर हम बाकी का डिजाइनिंग का काम करेंगे। यहाँ पर आपको एक टेक्सचर दिखाई दे रहा है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो फ्लैट कलर भी फिल कर सकते हैं और इसी तरीके से ये जो गोल्डन रिबन है ये भी डाउनलोड करके प्लेस कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल कलर्स फिल करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए वापस हम रेक्टेंगल टूल चूज करते हैं और इस तरीके से मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है, इस वाले रेक्टेंगल से थोड़ा सा बड़ा। और इसके अंदर सेम यही कलर फिल करने के लिए मैंने आई ड्रॉपर टूल चूज़ किया, यहाँ से कलर पिक किया और इस तरीके से फिल कर दिया। तो ये फ्लैट कलर इस तरीके से आ गया है यहाँ पर। और इसकी आउटलाइन आप अगर हटाना चाहते हैं उसके लिए इस वाले आइकन पर राइट क्लिक करें जिससे कि इसकी आउटलाइन हट जाएगी। उसके बाद अगर आपको इसकी साइज़ थोड़ी-सी कम या ज़्यादा करनी है तो इस तरीके से आप साइज़ बढ़ा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ये जो गोल्डन लाइन आपको दिखाई दे रही है ये क्रिएट करूँगा, तो मैं इसी की एक क्लिक एंड ड्रैग और राइट क्लिक के साथ रिलीज़ करूँगा।
तो इस तरीके से एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो गई है, ये देखें। और अगर आप सेम कलर फिल करना चाहते हैं तो आई ड्रॉपर टूल चूज कर सकते हैं और यहाँ से कलर पिक किया और इस तरीके से ड्रॉप कर दिया। और थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए तो आप शिफ्ट की प्रेस करनी है और उसके बाद यहाँ से क्लिक और इस तरीके से ड्रॉप, तो ये हो गया। और इसकी साइज थोड़ा सा जूम करके आप इस तरीके से स्केल डाउन कर सकते हैं। और अगर आप इन दोनों को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो विंडो सिलेक्शन से इस तरीके से सेलेक्ट कर लें और उसके बाद क्लिक एंड ड्रैग करके इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक टूल यूज करेंगे जिसका नाम है पावर क्लिप। और पावर क्लिप से क्या होगा कि ये जो एक्स्ट्रा एरिया आपको देखने को मिल रहे हैं ये इस शेप के अकॉर्डिंग कट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप इस तरीके से विंडो सिलेक्शन से इसे सेलेक्ट कर लें या एक शेप पर क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक डॉट आते हैं, मतलब कि ये सेलेक्टेड है। और उसके बाद अगर आप शिफ्ट की प्रेस करते हैं उसके बाद नेक्स्ट शेप पर आप क्लिक करेंगे तो दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। और चेक करने के लिए आप चाहें तो इसे एक बार मूव कर सकते हैं और कंट्रोल जेड प्रेस करके वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। पावर क्लिप का ऑप्शन आपको ऑब्जेक्ट, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड फ्रेम यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसका कोई कीबोर्ड शॉर्टकट नहीं है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्लिक किया और इस शेप के अंदर ये क्लिप हो गए। अगर आपको लगता है कि इसकी विड्थ इसकी बजाय थोड़ी सी छोटी है और आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एडिट करने के ऑप्शन ऊपर देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके से हम एडिटिंग मोड के अंदर आ गए हैं और यहाँ से मैं दोनों को विंडो सिलेक्शन करके थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूँ। फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से एडिटिंग आप कर सकते हैं अगर आपने पावर क्लिप यूज की है तो। अब हम यहाँ पर थोड़े से और जो एलिमेंट हैं वो देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको एक रिबन शेप देखने को मिल रही है। तो इस रिबन शेप को बनाने की ज़रूरत नहीं है, नेट पर काफ़ी सारी इस तरीके की वेक्टर इमेजेस देखने को मिल जाती हैं। अगर आप गूगल इमेजेस में कार्ड रिबन सर्च करेंगे तो आपको इस टाइप की इमेजेस देखने को मिल जाएंगी। इसके आगे अगर आप वेक्टर टाइप करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके की इमेजेस देखने को मिल जाएंगी और इन इमेजेस को आप क्लिपिंग मास्क का यूज़ करके वो जो कार्ड है उसके अंदर प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कोई और रेफरेंस इमेज अगर वो सही मिलता है तो वो देख लेता हूँ, जैसे कि ये काफ़ी ठीक है। तो इसको एक बार आप सेव कर लें। सेव करने के बाद मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसे इंपोर्ट कर लिया है। और अगर आप इसे रोटेट करना चाहते हैं तो एक बार इस पर और क्लिक करें और यहाँ पर आपको रोटेशन का एंगल टाइप करना है जो कि है 90 डिग्री, जिससे कि ये इस तरीके से रोटेट हो जाएगा। और इसे थोड़ा सा और अगर आप स्केल करना चाहते हैं तो इस तरीके से स्केल कर सकते हैं। अब देखिए इसका ये जो एरिया है वो थोड़ा सा डार्क है और हमारा जो गिफ्ट वाउचर है उसका बैकग्राउंड वाइट है। तो आप ये शेडिंग नहीं चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि एक और रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लें इस तरीके से, जैसे कि हमने ये ड्रॉ कर लिया है। और इस वाली इमेज को इसके अंदर हम पावर क्लिप कर देते हैं। तो पावर क्लिप वाले ऑप्शन में जाएंगे और इस तरीके से मैंने इसको पावर क्लिप कर दिया। राइट क्लिक से आउटलाइन को हटा दिया है। एक बार दोबारा करते हैं और इसे अब आप इसके अंदर पावर क्लिप कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट, पावर क्लिप। अब हम एडिटिंग ऑप्शन में जाएंगे और उसके बाद यहाँ से इसे थोड़ा सा साइड में प्लेस कर देते हैं। स्केल करने की ज़रूरत है, आप स्केल कर सकते हैं। और ये हमने प्लेस कर दिया है। अब हमें यहाँ से एग्जिट होना है। तो क्योंकि ये एक पावर क्लिप है इसलिए यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ रहा है, तो एक बार बाहर आप क्लिक करें और फिनिश बटन पर क्लिक करके आप एडिटिंग मोड से बाहर आ सकते हैं। तो सिमिलर एलिमेंट आप डाउनलोड करके इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब हम क्रिएट करते हैं इस तरीके का एक सर्कल और सर्कल ड्रॉ करने के लिए आप शिफ्ट की प्रेस करें जिससे कि आप एक परफेक्ट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसका कलर भी फिल कर देते हैं और कलर फिल करने के लिए आई ड्रॉपर टूल और इस तरीके से मैंने कलर फिल कर दिया है। कलर फिल करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि आपको एक शेडो इफेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन अभी हम वो शेडो इफेक्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ और टेक्स्ट टाइप करने के लिए ए जो आइकन है इस पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर आपको क्लिक नहीं करना है, कहीं पर बाहर आप क्लिक करें और यहाँ पर हमें टाइप करना है जैसे कि 1000 रुपीज़ का हम कूपन क्रिएट करना चाहते हैं। तो कंट्रोल ऑल्ट 4 प्रेस करेंगे तो इस तरीके से रुपीज़ का सिंबल आ जाता है और 1000 आप टाइप कर सकते हैं। और उसके बाद इस तरीके से
एंडिंग जो नोट होते हैं वो भी लगा सकते हैं, और ना भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर प्लेस किया, वाइट कलर के ऊपर क्लिक करके मैं इसके अंदर वाइट कलर फिल कर देता हूँ। और अगर आपको थोड़ा बोल्ड फॉन्ट चाहिए तो यहाँ पर आप एरियल और बोल्ड कर सकते हैं, और काफ़ी सारे बोल्ड फॉन्ट भी आते हैं, तो आप बोल्ड फॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ सेंटर में प्लेस कर दिया। सेंटर में प्लेस करने का सही तरीका ये है कि जैसे ये सेलेक्टेड है और शिफ्ट की के साथ दूसरी शेप के ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ पर दोनों शेप सेलेक्टेड हो गई हैं। अगर आप इसे मूव करेंगे तो देखिए दोनों साथ में मूव हो रही है। कंट्रोल जेड से अंडू कर देता हूँ, और सी प्रेस करेंगे लेफ्ट राइट सेंटर होता है, ई प्रेस करेंगे अप एंड डाउन सेंटर होता है। तो इस तरीके से आप सी और ई प्रेस करके हमेशा सेंटर अलाइन करें। और नेक्स्ट टाइम आपको इन दोनों को इस तरीके से सेलेक्ट ना करना पड़े उसके लिए राइट क्लिक करें, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ग्रुप। कंट्रोल जी इसका कीबोर्ड शॉर्टकट होता है, तो कंट्रोल जी प्रेस करके आप ग्रुप कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर शेडो अप्लाई करना चाहते हैं तो इसे क्लिक करके सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पर एक शेडो टूल होता है ड्रॉप शेडो, और इस तरीके से क्लिक एंड ड्रैग करके ड्रॉप शेडो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉप शेडो आ गई है। पिक टूल पर आता हूँ, ज़्यादा कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आपको शेडो के अंदर। अब हम बाकी की और चीज़ें ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि ये वाली शेप आपको देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, और थोड़ा जूम करके देखिए यहाँ पे नोड आ रहा है, मतलब कि ये स्नैप है, एज लिखी हुई है। तो इस तरीके से आप स्नैप करके बना सकते हैं। और इसके अंदर जो नया वाला वर्जन है उसके अंदर बॉटम साइड में आपको इस तरीके से कलर देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी आपने लास्ट टाइम कलर यूज़ करे होंगे उनमें से आप कलर पिक कर सकते हैं। शेप क्रिएट करने के बाद पिक टूल पर आएंगे, और जैसे कि यहाँ पर आपको एक काइट जैसी शेप देखने को मिल रही है इस तरीके से, तो वो शेप अगर आपको क्रिएट करनी है तो सबसे पहले आपको इस रेक्टेंगल शेप को कन्वर्ट करना है राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व के अंदर। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद हम यहाँ पर एक पॉइंट और क्रिएट करेंगे। तो अगर आप इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए शेप टूल लेना है, और मिड में लगभग मिड के पास आपको जब इस तरीके से सिंपल आ जाए डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो एक पॉइंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और इस पॉइंट को आप माउस से इस तरीके से एक डायरेक्शन दे सकते हैं, और इस तरीके की शेप क्रिएट हो जाएगी। तो बड़ा ही ईजी है, शेप टूल का यूज़ करके आप ये क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर आप इसके अंदर नेम लिखना चाहते हैं तो वो नेम लिख सकते हैं। जैसे मैंने टाइप टूल लिया, पहले हम बाहर टाइप करेंगे, तो यहाँ पर हमने अपने सेंटर का नाम टाइप कर लिया है। इसको थोड़ा सा इधर मूव करता हूँ। अगर आप इसके फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ से 8 या 10 चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक बार प्लेस कर दें, क्लिक करके कलर चेंज कर लें, और बोल्ड करने के लिए आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, और यहाँ से ये जो कॉर्नर है इसे पकड़ के आप इसकी साइज जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसकी साइज थोड़ी सी छोटी कर दी और अब देखने में काफ़ी ठीक लग रहा है। इसी तरीके से अगर आपको कोई और अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नीचे लिखनी है तो वो आप लिख सकते हैं। अगर आप 2 लाइन से ज़्यादा 3-4 लाइन लिखना चाहते हैं तो इसी टाइप टूल को आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यूज करना है। एक जगह पर क्लिक एंड ड्रैग करके इस तरीके से एक हैंगर ड्रॉ करना है, और यहाँ पर आप अगर कुछ भी टाइप करेंगे तो वो इस एज के बाद अपने आप फ्लो होके नीचे आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं एक डमी टेक्स्ट फिल कर देता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है इंसर्ट प्लेस होल्डर टेक्स्ट, तो पुराने वाले वर्जन्स में ये ऑप्शन नहीं होता था। तो अगर आप एक नया वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले मैं इस हैंगर का साइज़ थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, उसके बाद राइट क्लिक इसको हटाता हूँ और दोबारा फिल करता हूँ। जितना बड़ा ये हैंगर होता है उतने ही फॉन्ट यहाँ पर फिल होते हैं। उसके बाद यहाँ से मैं फॉन्ट की साइज कम कर देता हूँ, जैसे कि अराउंड 6 पॉइंट 9 पॉइंट इस तरीके से आप कर दें। अलाइनमेंट चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से आप राइट अलाइन कर सकते हैं। और पिक टूल पर आके अगर आप इसका हैंगर साइज चेंज करना चाहते हैं तो इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। और मैं इसको करीबन देखिए इतना कर देता हूँ, और इसी के अकॉर्डिंग हमें फ़ॉन्ट का साइज रखना है। तो डबल क्लिक कंट्रोल ए, और यहाँ से 3 पॉइंट ज़्यादा छोटे हो जाएंगे, 6 पॉइंट कर देते हैं हम यहाँ पर। तो कुछ ये हो गए। अब ये आपको रेड कलर का देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है कि जो टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर शो नहीं हो पा रही है जितनी इसके अंदर लिखी हुई है। तो आप इस हैंगर को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे
तो ये ब्लैक हो जाएगा, मतलब कि जितना टेक्स्ट है वो आ गया है यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ और चीज़ें जैसे कि गिफ्ट वाउचर वो भी टाइप कर लेते हैं। तो वापस टेक्स्ट टूल क्लिक किया, गिफ्ट लिख दिया, उसके बाद यहाँ से मैं कलर भी पिक कर लेता हूँ, तो इस तरीके से गोल्डन कलर। और जूम करके अगर आप इस टेक्स्ट के ऊपर ही कलर को ड्रॉप करेंगे तो इस तरीके से फिल हो जाएगा। और थोड़ा-सा मैंने बोल्ड कर दिया है और इसी की क्लिक एंड ड्रैग राइट क्लिक के साथ रिलीज़ करेंगे, कॉपी क्रिएट करेंगे और इसका साइज़ पहले कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कलर, साइज़ थोड़ा-सा छोटा, बोल्ड को हटा देते हैं, डबल क्लिक, कंट्रोल ए। तो इस तरीके से टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया, वाउचर, और उसके बाद इसको हम इसके बराबर कर देंगे। तो इस तरीके से जूम करके थोड़ा छोटा कर लें और दोनों को विंडो सिलेक्शन से इस तरीके से सेलेक्ट करें और यहाँ पर लेकर आएँ। और जैसे कि थोड़ा छोटा करना है तो दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके ही करें ताकि आपको अलग-अलग ना करना पड़े। तो इस तरीके से ये प्लेस हो गया है। यहाँ पर हमने रुपीज़ तो टाइप कर लिए लेकिन यहाँ पर वैल्यू लिखना हम भूल गए, तो ये जो वाउचर है इसी की एक डुप्लीकेट कॉपी हम यहाँ पर बनाते हैं और इसको हम एडिट कर देते हैं और सेंटर अलाइन कर देते हैं। तो शिफ्ट के साथ दोनों को सेलेक्ट करेंगे, सी प्रेस करेंगे और इस तरीके से ये सेंटर हो गया है। तो इसी तरीके से आपको अलाइन करना है और कोई और टाइप करना है तो इसी की आप डुप्लीकेट कॉपी लें और इस तरीके से आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्या टाइप कर सकते हैं वो देख लेते हैं किसी और दूसरे कूपन्स में से। यहाँ पर कुछ भी और ऐसा है नहीं। तो जैसे कि अगर आप डेट लिखना चाहते हैं कि कब से कब तक ये अवेलेबल है तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ जैसे कि 1-25 मार्च और ईयर भी टाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है और इसे थोड़ा-सा हम छोटा और अनबोल्ड कर देंगे तो देखने में ये काफ़ी ठीक लगेगा। यहाँ पर हम TH 25 थोड़ा-सा और छोटा। तो इस तरीके से हमने ये जो गिफ्ट वाउचर है वो डिज़ाइन कर दिया है। अब हम इसकी जो आउटलाइन है वो भी हटा देते हैं या आप बहुत ही लाइट कलर की इस तरीके से आउटलाइन दे सकते हैं क्योंकि कार्ड का बैकग्राउंड भी वाइट है और हमारे पेज का बैकग्राउंड भी वाइट है तो वो डिफरेंट आइडेंटिफाई हो सके, इसलिए इसकी आउटलाइन मैंने बहुत ही लाइट ग्रे कर दी है। इसी तरीके से आप जो दूसरे गिफ्ट वाउचर हैं वो भी डिजाइन कर सकते हैं। उसके अंदर अगर आप इस रिबन को थोड़ा-सा टिल्टेड करना चाहते हैं तो पावर क्लिप के अंदर जाएँ और हल्का-सा रोटेट करके इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरीके से डैश वाली लाइन क्रिएट करनी है तो यहाँ पर जैसे कि मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, शिफ्ट के साथ एक सर्कल सॉरी कंट्रोल के साथ एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। आउटलाइन मैंने इसकी व्हाइट कर दी और यहाँ पर आपको आउटलाइन के टाइप देखने को मिल जाएँगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये डैश वाली हो गई, डिफरेंट टाइप के यहाँ पर डैश आपको देखने को मिलते हैं। तो ये मैंने कर दिया और दोनों को शिफ्ट के साथ हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सेलेक्टेड है, शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक करेंगे, ये भी सेलेक्ट हो गया। सी लेफ्ट राइट सेंटर के लिए, उसके बाद हम प्रेस करेंगे ई जिससे कि ये अप एंड डाउन सेंटर हो गया। बाहर की साइड क्लिक करेंगे और जूम करके इस व्हाइट कलर के डॉट पर क्लिक करेंगे जिससे कि ये सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप कहीं और क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि वो सेलेक्ट ना हो, इसलिए आप इस एज पर ही क्लिक करें और शिफ्ट के साथ इस तरीके से आप स्केल करेंगे तो चारों डायरेक्शन से स्केल अप होगा। और इसका अगर आप स्ट्रोक इंक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू आप थोड़ी सी इंक्रीज करेंगे तो इस तरीके से ये साइज इंक्रीज हो जाएगी। कुछ ज़्यादा ही हो गई है तो थोड़ा हम कम कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप गिफ्ट वाउचर, कूपन्स वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं कोरल ड्रॉ का यूज़ करके।